जय हिंद दोस्तों, अपन बात कर रहे थे प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण के बारे में, जिसमें अपन ने पहले पार्ट में अपन ने करवा दिया था हॉज के बारे में करवा दिया था, बैटिंग मेथड के बारे में करवा दिया था, एक्सटिंग्विशर के बारे में अपन को भी चर्चा करनी है। किसके बारे में करनी है? एक्सटिंग्विशर के बारे में। एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं भाई? एक्सटिंग्विशर के बारे में भी एक्सटिंग्विशर के बारे में चर्चा करनी है। एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आग कितने प्रकार की होती है पहले बताओ। आग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, जिसमें पहला कौन सा था? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। अब देखो भाई, ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, ये कौन से आग में काम आता है? कौन सी आग में काम आता है? ये सॉलिड टाइप की आग में काम आता है। कौन सी? सॉलिड। जब वो बताया था मैंने आपको, कोयले कपड़े लगते की आग जो भी है सॉलिड टाइप की, इसको कौन से मेथड से बुझाता है? कूलिंग मेथड से। कूलिंग मेथड। कौन से मेथड से? कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड से बुझाया जाता है। अभी वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसको पहले ये देखो कि इसमें क्या क्या होता है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? एक्सटिंग्विशर जानते हो कौन सा होता है? एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक्सटिंग्विशर के बारे में बताता हूं, देखो आपको। ये होता है एक्सटिंग्विशर। क्या है ये? एक्सटिंग्विशर। ये जो प्राणी है इसे बोलते हैं एक्सटिंग्विशर। क्या भाई? ये इसका हैंडल हो गया, ये इसकी जो रबर पाइप होगी, ये नोजल हो गया, ठीक है। ये है अपना एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के प्राणी को क्या कहा जाता है? एक्सटिंग्विशर। जब भी आप किसी बिल्डिंग या कहीं भी हॉस्पिटल में वगैरह में जाओगे तो ये आपको टंगा हुआ मिलेगा। अब एक बात हो रही कि ये सामने रखा जाता है, जैसे मतलब अपन कहीं भी हॉस्पिटल है तो उसके सामने कहीं भी रखा हुआ होता है या टंगा हुआ होता है। अब टंगने के लिए सामने क्यों रखा जाता है भाई? इसमें भी एक रीजन है। इसमें रीजन ये है कि जब कभी भी आग लगती है तो भगदड़ मचती है तो इंसान इधर उधर भागते हैं। भागने में किसी न किसी इंसान को तो ये एक्सटिंग्विशर दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो इसको यूज कर पाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है तो इसको वो यूज कर सकता है, इसलिए इसको सामने रखा जाता है। किसी भी हॉस्पिटल या बिल्डिंग वगैरह जाओगे तो सामने मिलेगा, ठीक है। अब इस वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या क्या होता है भाई? इसमें होता है एक कार्टेज लगी होती है, CO2 कार्टेज। CO2 कार्टेज होती है, पानी होता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में, पानी और CO2 कार्टेज लगी होती है। अब इस CO2 कार्टेज का उपयोग क्या होता है? जब भी कभी आग लगती है तो पहले क्या होते थे, जो एक्सटिंग्विशर थे वो बड़े आते थे और उसके जो हैंडल होता है वो भी उसको पंच करना पड़ता था। ऐसे पंच करते हैं, पंच करने पे जो कार्टेज है, कार्टेज इस प्रकार की होती है। अब इस कार्टेज को क्या यहाँ पे एक्सटिंग्विशर है तो इसको पंच करेंगे यहाँ पे पंच करेंगे तो ये क्या, ये अंदर निकलेगी और अंदर से बाहर पानी में मिलेगी। पानी में मिलने के बाद इसको कोई स्थान नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए, तो ये क्या करेगी, जो रबर पाइप लगी होती है एक्सटिंग्विशर में उसके द्वारा बाहर निकलेगी और अपन जो भी छोटी मोटी आग लगी हुई होती है उसको बुझा पाएंगे, ठीक है। ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। अब इस वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या लगा होता है भाई? CO2 कार्टेज। अब इसके बाद इसमें इस एक्सटिंग्विशर को देख रेख कैसे करें? जैसे एक बार यूज कर लिया, यूज करने के बाद इस जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर इसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। इसका उपयोग एक बार ही कर पाएंगे, दोबारा इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोबारा उपयोग करने के लिए इसको रिफिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफिल करना पड़ेगा। दोबारा रिफिल करेंगे। रिफिल करने के लिए सबसे पहले अपने को जो इसका जो इनर कंटेनर में जो भी भरा होता है, आउटर कंटेनर कौन सा होता है? देखो ये होता है आउटर कंटेनर। जो बाहर का हिस्सा होता है ये आउटर कंटेनर होता है, और जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर उसके अंदर एक इनर कंटेनर भी होता है। क्या होता है? इनर कंटेनर। तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर इसको क्या करेंगे, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। कौन सा है? ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को, ठीक है। आगे देखो, अब इसकी देख रेख में अपन इसको
हर हफ्ते इसको चेक करेंगे कि ये खराब हुआ है कि सही है, इसके अंदर जो भी कचरा वचरा नलकी के अंदर आया हुआ उसको सही करेंगे। 3 महीने से इसकी देख रेख होती है, फिर सब 1 साल में इसकी होती है। तो 3 महीने में जब इसकी देख रेख करेंगे तो क्या क्या करेंगे, इसकी जो नोजल है पाइप लगी है उसको अंदर तार डाल के चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी मटेरियल डाला गया है इसको चेक करेंगे, इसको खोल के इसमें जो वेंट होल और जो सेफ्टी पिन वगैरह लगे होते हैं उनको सबको खोल के और फिर इसको चेक करेंगे। और चेक करने के बाद अगर अपने को डाउट लगे तो उसको पूरे को साफ करके अंदर से साफ करके दोबारा रिफिल करना होगा, ठीक है। ये था अपना वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। अगला एक्सटिंग्विशर कौन सा है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर कहाँ पे होता है भाई, सामान्यतः आपने जब कभी भी पेट्रोल पंप पे गए हो तो पेट्रोल पंप पे आपको एक्सटिंग्विशर मिलेगा ना, वो ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर मिलेगा। इस फोम का मतलब क्या होता है, ये फोम होता है। फोम किसको बोलते हैं, झाग को। किसको, झाग होता है ये फोम। ये झाग बनाते कैसे हैं, इसमें एक होता है स्टेबलाइजर। क्या होता है, स्टेबलाइजर। इस स्टेबलाइजर व सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला के ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर बनता है। कौन कौन से, स्टेबलाइजर व सोडियम बाइकार्बोनेट। अब स्टेबलाइजर का अर्थ था स्थिर। क्या होता है, स्थिर। ये स्टेबलाइजर मिलाने के बाद जो ये फोम होता है ये स्थिर रहता है और लंबे समय तक रहता है, ठीक है। जब इसका उपयोग करते हैं, जब कभी आग लगी हो तो इसको यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत देर तक टिका रहेगा। वैसे फोम होता है वो थोड़ी देर बुलबुले से बनता है, बनने के बाद वो फूट जाता है। अब इसमें ये स्टेबलाइजर मिलाने के बाद क्या होता है कि ये ज्यादा देर तक स्थिर रहता है। क्या मिलाने पर, स्टेबलाइजर मिलाने पे। फोम किसको बोलते हैं, झाग को। आगे समझ में। अब इसकी भी वही साप्ताहिक देख रेख होती है और 3 महीने से देख रेख होती है, फिर 1 साल से होती है। देख रेख में सेम सी है चीजें है, लगभग इसको खोल के चेक करना है। फोम को जो है अपने को कंटेनर निकाल के उसके अंदर स्टेबलाइजर मिला के डालना होता है। अगर ज़्यादा खराब हो गया हो तो उसको भी एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब एक चीज और कि ये इसके लाभ भी ये है कि हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या होता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बच्चे बूढ़े कोई भी इसको ले जा सकता है। और छोटी मोटी आग लगी हो तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें सेफ्टी पिन लगी होती है, उस सेफ्टी पिन को निकालेंगे, निकालने के बाद हैंडल को दबाएंगे। जैसे ये हैंडल है, इस हैंडल को दबाएंगे और आग की तरफ ऐसे करके बुझा देंगे, ठीक है। ये है अपना फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। आगे देखो, डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर। डीसीपी क्या होता है भाई, डीसीपी की फुल फॉर्म ड्राई केमिकल पाउडर। क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। ये कहाँ यूज होता है भाई, डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर। ये होता है धातु की आग पर। किस पे, धातु की आग पे इसका यूज किया जाता है। डीसीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, ड्राई केमिकल पाउडर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। ये 3 अपने एक्सटिंग्विशर हो गए। अब इस फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में जो फोम मिलाया जाता है वो कौन सा होता है, AFFF। कौन सा फोम उपयोग किया जाता है, AFFF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म देखो भाई, एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम। एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम।
ये हो गया अपना एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये फोम इस कहाँ पे यूज किया जाता है। ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं कौन से टाइप एक्सट्रूसर में, डीसीपी या ड्राई केमिकल पाउडर में। अगला कौन सा है भाई, CO2, CO2 टाइप CO2 टाइप एक्सट्रूसर। ये इलेक्ट्रिक आग में काम आता है। कौन सी आग में, इलेक्ट्रिक आग में। अब ये CO2 टाइप एक्सट्रूसर है, इसकी बनावट थोड़ी अलग होती है। बनावट अलग कैसी होती है, देखो ये हो गया जैसे मान लो अपना नॉर्मल, ठीक है, ये अपनी नोजल हो गई पाइपलाइन। अब इसमें जो होती है ना CO2 टाइप एक्सट्रूसर में, इसकी जो नोजल होती है ना ये लंबी होती है, लंबी इस तरह लंबी होती है और ये चौड़ी होती है। ऐसे क्या होती है, ऐसे चौड़ी होती है। ये पहचान है CO2 टाइप एक्सट्रूसर की। और इसकी देख रेख जो ये डीसीपी टाइप एक्सट्रूसर, इसकी भी देख रेख वैसे ही करनी है अपनी, जैसे कि अपने वाटर टाइप एक्सट्रूसर, फोम टाइप एक्सट्रूसर के बारे में देखा था। इसके भी गुण व दोष वही है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान से आराम से ले जाया जा सकता है और कहीं भी छोटी मोटी आग लगी हो तो उस पर प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें फोम कौन सा होता है, एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम। डीसीपी टाइप एक्सट्रूसर का ड्राई केमिकल पाउडर हो गया। इसमें कौन कौन सी मिलता है, ड्राई केमिकल पाउडर और CO2 दोनों मिला के इसके अंदर यूज किया जाता है। अब बताओ भाई इसमें जो मेन चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको ये चीजें दिखाऊंगा, गुण व दोष सारे दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और गुण व दोष के बारे में कोई पूछेगा भी नहीं आपको। मेन चीजें यही पूछेगा कि एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम कौन से टाइप एक्सट्रूसर में यूज किया जाता है, तो आपको हो जाएगा फोम टाइप एक्सट्रूसर। या पूछ लेगा कि वाटर टाइप एक्सट्रूसर को कौन से मेथड से बुझाया जाता है, कौन से मेथड से, कूलिंग मेथड से बुझाया जाता है। आगे देखो स्टेबलाइजर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्टेबलाइजर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो स्टेबलाइजर का प्रयोग झाग बनाने में किया जाता है या फोम बनाने में किया जाता है, जिससे इसका फायदा क्या होता है कि जो फोम होता है वो ज्यादा देर तक टिका रहता है। क्या होता है, ज्यादा देर तक टिका रहता है। आगे देखो डीसीपी टाइप एक्सट्रूसर हो गया, इसमें डीसीपी की फुल फॉर्म पूछ लिया आपको, ड्राई केमिकल पाउडर हो गया। CO2 टाइप एक्सट्रूसर हो गया, CO2 टाइप एक्सट्रूसर में पूछ लिया कि यार इसमें CO2 टाइप एक्सट्रूसर से कौन सी आग मिल सकती है, ठीक है। ये जो मेन चीजें ये मैंने आपको बता दी। ज्यादा अगर अपन अंदर तक जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके गुण बताओ, दोष बताओ, वो लिखवाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि आप जो मेन चीजें वो देख लो और जो आपको कभी नोट्स की जरूरत पड़े, कोई और चीज जरूरत पड़े तो आप मेरे को बता देना, कमेंट करके बता देना। मेरे पास नोट्स पड़े हैं जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि इसका क्या दोष है, इसके क्या गुण है और ये इसमें जो भी थ्योरी, पूरी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार फिर से देख लो, एक्सट्रूसर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होंगे ना, वाटर टाइप, फोम टाइप, डीसीपी, CO2, ठीक है। और इसमें पूछ लिया आपको CO2 कार्टेज का प्रयोग कहाँ होता है। CO2 टाइप, CO2 कार्टेज का प्रयोग होता है फोम जो एक्सट्रूसर होता है ना उसके अंदर किया जाता है। उसके अब इसको जो टेम्परेचर टेस्ट करना हो तो इसका टेम्परेचर टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो CO2 कार्टेज है इसका जो मेन माप बताया गया है उससे अगर थोड़ा बहुत भी कम हो तो CO2 कार्टेज को चेंज कर देना। आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना। अगर CO2 कार्टेज का वजन, जो वजन मैंने दे रखा है उससे थोड़ा बहुत भी कम लगे तो अपने को CO2 कार्टेज चेंज कर देनी है, ठीक है। और जब अपन ईयरली इनका टेस्ट करते हैं एक्सट्रूसर होगा, अगर उनमें अपन देखते हैं जैसे फॉर्म अपने डीसीपी टाइप एक्सट्रूसर का अपन रिफिल करते हैं तो इसके अंदर जो पाउडर होता है वो पाउडर अपने को किसी बर्तन में निकाल लेना, निकाल के अपने को चेक करना कि उसमें जो दाने से होते हैं ना वो ना आ गए हो। अगर दाने से दाने आ गए हैं तो अपने को क्या करना है, पाउडर चेंज करना है। पाउडर चेंज कर देंगे और जो एक्सट्रूसर है उसके अंदर वापस डाल देंगे। ये हो गया अपने एक्सट्रूसर। कल अपने पढ़ेंगे होज के बारे में। किसके बारे में, होज के बारे में। होज कितने प्रकार के होते हैं जो कि है वो सारा सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन कल अपने क्लास और लेंगे
जो राजस्थान की क्लास चल रही थी अपनी, एक क्लास वो डालेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो एक्सटेंशन के बारे में तो और फुल उसकी डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे तो मैं करवा नहीं पाऊँगा, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से आप देख सकते हो। परीक्षा के लिए अच्छे से उपयोगी वही चीज़ें करवाऊँगा। ओके, जय दोस्तों।